Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 5 ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 6 फैक्टर एंड मल्टीपल्स. ओके, सो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं कि फैक्टर हमारा क्या है, मल्टीपल हमारा क्या है. तो वन बाय वन पहले इसको समझते हैं, देन आगे के टॉपिक पे हम मूव करेंगे. तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स क्या होता है, अ नंबर x is said to be a factor of another number y if it is exactly divided. इसका मतलब ये कह रहा है कि लेट्स सपोज कि एक हमारे पास नंबर 2 है, ओके, और एक नंबर हमारा 12 है. तो अगर ये नंबर को हम x मान लें और ये नंबर को अगर हम y मान लें, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर ये नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली या फिर कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा. ओके, एग्जैक्टली डिवाइड या फिर कंप्लीटली डिवाइड मींस क्या होता है, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए. रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहां पे अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को 2 से, तो 2 6 जा 12, ये यानी कि यहां पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो 12 का फैक्टर है. ओके, सो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो. लेट्स सपोज कि यहां मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 4 एंड 16. सो अगर आप 4 और 16 को, अगर आप 4 से 16 को अगर आप डिवाइड करोगे, अगर आप 4 से 16 को आप डिवाइड करोगे, तो 4 4 जा होता है 16, यहाँ पे रिमाइंडर 0. तो हम इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 4 है वो 16 का क्या है, फैक्टर है. ओके, सो जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है. और इसमें क्या होता है कि जो हमारे फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है. ओके, सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके. किसी भी नंबर का फैक्टर लिमिटेड होता है. किसी भी नंबर का फैक्टर लिमिटेड होता है ना. एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे भी मैंने आपको लिख लिखा है 2 and 12, 4 and 16, है ना, 3 and 27. सो ये आप कह सकते हो कि जो 2 है वो 12 का फैक्टर है, जो 4 है वो 16 का फैक्टर है, जो 3 है वो 27 का फैक्टर है ना. नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल्स. सो मल्टीपल्स में आपका ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ नंबर a is said to be a multiple b if b exactly divides a and there are infinite multiple of number. ओके, सो सिंपली यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हो, लेट्स सपोज कि अगर आप 2 ले रहे हो, है ना, लेट्स सपोज अगर आप 2 ले रहे हो और आपसे बोल दिया था कि 2 का आप मल्टीपल लिखो, है ना, राइट. लेट्स सपोज एग्जांपल में यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में समझा दे रहा हूँ. राइट 5 मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 का हमें मल्टीपल लिखना है कितना, 5 तक. ओके, सो यहां पे क्या होगा, पहला 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 4 जा 8, 2 5 जा 10. So 2, 4, 6, 8 and 10 are multiple of 2. ओके, सो ये हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये हमारे इनफाइनाइट मींस काउंटलेस, है ना। अभी तक हमने 5 तक किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अप टू इंफिनिटी, है ना। सो जो मल्टीपल होते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है, हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं टेबल से, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक टेबल लिखा के आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ओके, सो हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा मल्टीपल होता है वो किसी भी नंबर का टेबल होता है, और वो हम इनफिनाइट नंबर तक हम लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको फैक्टर एंड मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे. देखते हैं प्राइम नंबर क्या है एंड कंपोजिट नंबर क्या है. उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर, देन कोफैक्टर. ओके, मींस को प्राइम नंबर. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर. हमारा प्राइम नंबर क्या होता है. सो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो. ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ. ओके, सो आप डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द नंबर having just two factor 1 and number itself. ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर हैविंग जस्ट टू फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. सो सिंपली आप हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 से या फिर खुद से, बाकी और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल like 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 and so on. So यहाँ पे आप देखो 2, 3, 5, 7 ये किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, ये किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ. यानी कि ये 1 के टेबल में आ जाएगा 1 2 2, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, तो ये 1 के टेबल में आ सकता है. एंड नंबर इटसेल्फ 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7. ओके, सो ये सिर्फ ऐसे बहुत से मींस इन्फिनिटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं जो सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, या फिर कहते हैं सिर्फ उनका फैक्टर दो होता है, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है. एंड सेकंड, इसमें एक पॉइंट और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर. ओनली इवन प्राइम नंबर. ओके, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइम नंबर. बाकी की जितने भी प्राइम नंबर है वो सब हमारे क्या है, ऑड नंबर है ना. सो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आप इवन प्राइम नंबर आप लिखो, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ हमारा एक ही है, वो है 2. नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट नंबर. और कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर हैविंग मोर देन 2
factor, more than 2 factors. Okay, the number having more than 2 factor, यानी कि ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। या फिर आप सिंपली आप कह सकते हो कि ऐसे नंबर मींस प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, इन सिंपल वर्ड। ओके, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, सो और करके एक और डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हो, ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। सो आप ये लिख सकते हो, ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने फैक्टर की बात करी, यहाँ पे हमारे मोर देन 2 फैक्टर। तो लेट्स सपोज अगर हम बात करें 4 की, अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का देखो 1 के टेबल में आता है, देन 2 के टेबल में आता है, देन नंबर इटसेल्फ। अगर हम बात करें यहाँ पे 6 की, 6 हमारा 1 के टेबल में आता है, देन 2 के टेबल में, देन 3 के टेबल में, देन नंबर इटसेल्फ। ओके, सो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब हमारे फैक्टर हैं किस नंबर के, इस साइड वाले नंबर के। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। सो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होता है कि अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस, अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस मींस कि अगर हम दो प्राइम नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका डिफरेंस 2 आता है, 2 मिलता है, तो वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर होगा। ओके, सो व्हेन difference of 2 prime number is 2, prime number is 2, it's said to be, a prime, twin prime number. It's said to be a twin prime number. For example, 3 and 5. 3 and 5. So यहाँ पे आप देख पाओगे 3 and 5 के दोनों ही हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि when difference of, if कर देते हैं इसको, if difference of 2 prime number, ओके, सो ये हमारे 2 प्राइम नंबर हो गए, इनका क्या कर रहा है, डिफरेंस क्या, सबट्रैक्ट 5 minus 3 is 2, सो यहाँ पे क्या आ गया, 5 में से क्या आ गया, ये 2। अगर ये हमारा मिलता है तो
इट्स सेड टू बी अ ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जो नंबर है वो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 5 and 7. So if we subtract 5 from 7, then we will get 2. So this number is also a twin prime number. Okay, but if we have a number 3 and 7, so you can see 3 and 7 are prime number. Okay, 3 is a prime number, 7 is also a prime number. So 3 and 7 are prime number, but if we subtract, then we will get 4. We will get 4. But what is the condition? After subtraction, we need 2. ओके, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करने का कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, बट हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं को प्राइम फैक्टर। सो नेक्स्ट वन इज को प्राइम को-प्राइम। सो को-प्राइम नंबर क्या होता है कि अगर हमारे पास जो नंबर है उस नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 के अलावा। ओके, लेट ए एंड बी, let A and B are integer or any two number, okay, and it has no common factor and it has no common factor except 1. Okay, so it's said to be a number is co-prime. So it's said to be a number is को-प्राइम। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम दो नंबर की बात करें, नंबर हमारे कितने हो सकते हैं, है ना, सिर्फ यहाँ पे भी हम दो नंबर की बात कर रहे हैं। सो लेट A and B are any two number and it has no common factor except 1. ओके, यानी कि जो नंबर हमने लिया उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, then we can say the number is co-prime. Okay, for example कि अगर हम यहाँ पे 2 and 3, सो अगर हम 2 का हम फैक्टर करेंगे, सो 1 एक तो 1 के टेबल में आएगा एक नंबर इटसेल्फ, 3 का अगर हम फैक्टर करें तो ये 1 के टेबल में आएगा एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, 2 and 3 का कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, देन वी कैन से 2 and 3 are co-prime number. Okay, one more example. Let's suppose 4 and 5. 4 and 5. So अगर हम 4 का फैक्टर करें तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड नंबर इटसेल्फ।
5 का फैक्टर करें तो ये 1 के टेबल में आता है नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इस 1 के अलावा। इस 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 4 और 5 है वो हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। ओके, यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जितने फैक्टर सब फैक्टर खत्म करने के बाद, जैसे यहां पे अगर हम लिखते हैं 6 and 8, सो 6 का अगर हम फैक्टर करें तो ये हमारा होता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। ओके, नंबर 8 से तो हम काउंट नहीं कर रहे। अगर हम 8 का यहाँ पे लिखें तो ये हमारा 1 के टेबल में, 2, 4, नंबर 8 से हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा कॉमन फैक्टर है, इनको अगर हम कट कर दें तो बाकी का जो बचा 3/4 या 3 और 4, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपस में ये जो वैल्यू है 3 and 4 ये हमारे को प्राइम नंबर हैं, है ना, को प्राइम नंबर हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अगेन आई रिपीट कि कोई भी नंबर को प्राइम तब होगा जब उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। एग्जांपल्स आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, बट ये एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ।